Hello students, so today's chapter I took from class 7 chapter 8 winds, storms and cyclone. So what is wind, what is storms and what is cyclone? In your day to day life you maybe talk to your parents about when rain is going on, okay? So when rain is happening, the winds, the flow of winds, there is so much of winds flow here and there, and thundering of light, okay? So many times you think about this, what is winds, storms and cyclone. In this chapter we talk about winds, storms and cyclone. What is winds, how we define this particular thing, what is happening here is winds, yes, storms, yes, cyclone, how we differentiate between winds, storms and cyclones, okay? So in this chapter we talk about firstly about air. These all winds, storm, cyclone belongs to around the topic of air around us. और सराउंडिंग्स में जो भी एयर होती है उसके मूवमेंट की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसी से ही विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन जनरेट होते हैं. अंडरस्टूड? सो एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर. जो एयर होती है हमारे चारों तरफ वो क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर को, ओके? जो हमारे चारों तरफ होता है उसमें इस एयर में प्रेशर भी होता है, बट वी डोंट फील दिस प्रेशर इन दिस in your at your home, because in our body there is also a pressure we call blood pressure. तो हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेशर होता है जो हमारे एयर प्रेशर को हैंडल कर लेता है. बट आप जब कभी ऐसे वाले एरिया में जाओगे, हिली एरिया में, देन जो बाहर का जो एयर प्रेशर होता है कम होता है और आपका बॉडी का एयर प्रेशर बढ़ने लग जाता है. तो आपको तब अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है आपके नोज से. सो ब्लड जो प्रेशर होता है बॉडी में वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है. इन द सेम वे एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, ओके? सो जो एयर होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है और एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है यानी कि फैलती है हीटिंग से. अगर आप किसी एयर को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो किसी एरिया में, तो वहाँ पे आप हीट प्रोड्यूस कर दो तो एयर अच्छे से एक्सपेंड हो जाएगी. इफ़ यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट द एयर देन कूल द टेम्परेचर. जहाँ पे कूल होगा वहाँ पे एयर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी यहाँ पे एयर एक्सपेंड फैल जाएगी, ओके? वार्म एयर राइजेस अप. जो आपकी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उड़ जाती है, वो हल्की हो जाती है तो वो राइजेस अप, आपके आसमान में, स्काई में ऊपर उड़ जाती है. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो आपकी एयर मूव करती है हेयर एंड देयर, आपने देखा होगा हवा जैसे हवा चल रही है बोलते हैं ना. सो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा इधर उधर चल रही है उसको हम विंड बोलते हैं. अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ कॉजेज ऑफ विंड मूवमेंट. आपने देखा होगा कहीं पे यू फील हॉट एंड कहीं पे आप फील करते होंगे दिस प्लेस इज़ वेरी कूल बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ कॉज ऑफ विंड मूवमेंट. ये जो हवा कहीं पे ज़्यादा चलती है कहीं पे कम चलती है, तो इस विंड के वजह से आपके अर्थ में अलग अलग टेम्परेचर यू फील, ओके? विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन. इफ विंड, जो विंड होती है, इफ विंड कैरी वाटर वेपर, अपने साथ वाटर वेपर को कैरी करती है, तो यही विंड बाद में क्या लाती है, रेन को लाती है. अंडरस्टूड? हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स. अब इफ जो विंड्स है उसकी स्पीड बहुत हाई है और एयर प्रेशर में भी डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज इन एयर प्रेशर इज प्रेजेंट. सो अगर हवा बहुत तेज तेज चल रही है तो उसके एयर प्रेशर में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं. सो दैट कॉजेज में भी साइक्लोन, चक्रवात टाइप का, तूफान टाइप का बहुत बड़े लेवल पे आता है जिससे बहुत सारा नुकसान होता है. टू मॉनिटर साइक्लोन्स यूज सैटेलाइट्स एंड रडार्स. मॉनिटर जो साइक्लोन को अगर हमें पहले पता चल जाता है तो हम कुछ तैयारी करते हैं उस चीज़ से बचने के लिए. सो वी कैन मॉनिटर साइक्लोन्स बाय द यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड रडार्स, ओके? नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. In the overview of this chapter is here.
अगर आपको पूरा चैप्टर अगर रीड नहीं करना है, देन द ओवरव्यू ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ दिस टॉपिक इज हियर. फर्स्ट, डिफरेंस और टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स सेट्स कन्वेक्शन प्रेशर इन एयर. अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है दो रीजन्स पे, तो वो क्या सेट कर रहा है? कन्वेक्शन करता है प्रेशर इन एयर, मतलब प्रेशर को जनरेट कर रहा है एयर में. वार्म एयर राइजेस, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. जो वार्म एयर होती है वो राइजेस से आती है, क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया. अगर उस जगह का एयर वार्म हो रही है देन इट क्रिएट लो प्रेशर एरिया. कूल एयर कन्वर्जेस टू द लो प्रेशर एरिया. जो कूल एयर होती है कन्वर्स करती है लो प्रेशर एरिया. वार्म एयर राइजेस कूल एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. जो वार्म एयर राइजेस होता है और जो कूल्स एंड द वाटर वेपर होते हैं कंडेंस होते हैं एंड देन दे फॉर्म क्लाउड. जो आपकी ठंडी हवा होती है और जो वाटर वेपर होते हैं कंडेंस होते हैं ऊपर जाके. जो ये पूरा पॉइंट एक है. वार्म एयर राइजेस यानी कि आसमान में जाते हैं, देन दे ऊपर ऊपर जाते जाते कूल ठंडे होते हैं, देन द वाटर वेपर कंडेंस फॉर्म में आते हैं, यानी कि जो वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में थे अब वो कंडेंस हो यानी कि कूल हो रहे हैं और कंडेंस फॉर्म में वाटर फॉर्म में अपना चेंज हो रहे हैं एंड दे मेक क्लाउड. द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन हेल और सो. जैसे ये क्लाउड बहुत बड़ा बन जाता है देन ये ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर फॉर्म में नीचे गिरने लग जाता है इन योर ग्राउंड. ओके, इन द फॉर्म ऑफ रेन हेल और स्नो. अंडरस्टूड? मतलब रेन बारिश, ये ओले जो होते हैं और स्नो मीन्स बर्फ जो. नेक्स्ट इज फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगरसली टू प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म. अगर आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं मतलब गिर रहे हैं, और जो राइजिंग एयर है मतलब बहुत तेज़ तेज़ जो एयर है ऊपर बहुत तेज़ तेज़ जा रही है मूव कर रही है, तो वो क्या कर देंगे एक दूसरे को टकराएंगे और प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म. यानी आपने बहुत बार देखा होगा बारिश के टाइम पे थंडरस्टॉर्म यानी कि जो लाइट चमकती है और आवाज़ करती है ड्यू टू ऑफ दिस प्रोसेस फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूव विगरसली, मतलब बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी दे प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म. अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स. जब इतना सारा विंड चल रही है एंड दे जनरेट स्टॉर्म्स, तो ये पूरी कंडीशंस किस में डेवलप हो जाती है? साइक्लोन्स में. ओके, जब बहुत ज़्यादा हवा के साथ आपका आंधी तूफान बहुत सब कुछ आने लग जाता है तो इससे क्या होता है? साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़. सो वी इन दिस चैप्टर वी already discussed wind storms and cyclone. I hope you understand this chapter very carefully. So we meet in next chapter. Okay, so thank you so much.